हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर। हम एक नए टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, ग्राफ, जो कि अक्सर प्रत्येक एग्जाम में हर बार 10वीं कक्षा में पूछा जाता है। ये ग्राफ 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ये बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में जानेंगे कि आसानी से ये बना सकते हैं आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 1 का ग्राफ खींचा। तो देखिए किस प्रकार के, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो किसी एक को उस पर भेजिए, या तो x को या तो y को। तो किसी एक को भेज देते हैं। यहाँ पे है ना x बराबर 10, ये y को उस पर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई होगा कि नहीं, इस तरह से। तो यहाँ पे x बराबर 10 माइनस वाई, ये मेन समीकरण बन गया। x का मान निकल जाएगा आराम से। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं y बराबर, देखिए यहाँ मान सारणी इस प्रकार से बनाइए, मान सारणी। तो यहाँ पे पहले x लिख दीजिए, उसके बाद y, इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक। अब देखिए y का मान रखिएगा तो x का मान अपने निकल जाएगा। y का जब मान रखेंगे यहाँ पे तो x का मान अपने ही निकल जाएगा। देखिए y का अपने मर्जी से रखिए, क्या रखें, 2 3 4 5 कोई भी। चलिए यहाँ पे रख देते हैं 4, अपने मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस वाई की जगह क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x बराबर 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार कोई दिक्कत है। फिर यही समीकरण लीजिए, ये वाला समीकरण देख रहे हैं ना। तो x अब की कुछ और रखिए, 10 माइनस वाई की जगह पे अब की क्या रखें, 5 रख दें। चलिए 5 रख दिए। यहाँ पे y की जगह पे क्या हो जाएगा, 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 5 है ना, होगा कितना होगा, 5। इस तरह से यहाँ कितना हो गया, 5। देखिए y का मान 5 रखे तो x का मान क्या है, 5। इस तरह से ये मान सारणी पूरा हुआ। ये किसका है, समीकरण 1 का। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ ये समीकरण 2, इस तरह से। तो x का मान इसका निकल गया। अब समीकरण 2 से चलते हैं, ये समीकरण 1 से था, ये समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1, उधर ग्राफ खींच देंगे। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 से वहां 1 से चले थे, यहाँ पे क्या चलेंगे, समीकरण 2 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये है। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 1 है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 1, ये y जो है इधर माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में y हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अब चलिए इसका मान सारणी बनाते हैं। यहाँ पे मान सारणी देखिए, तो यहाँ फिर वही जैसे वहां बनाए हैं, इस तरह से, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे इस तरह से। चलिए अब y का यहाँ पे मान रखिए, कुछ अपने x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ क्या रखें, y का 1 2 3 4 5 कुछ 3 रख देते हैं। चलिए तो x बराबर 1 प्लस y की जगह कितना हो जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना, 3 1 4। तो यहाँ कितना हो गया, 4। इस तरह से कोई दिक्कत है नहीं है। फिर ये ओरिजिनल समीकरण, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल कहाँ है, यहाँ पे x को फिर किया है ना, ये वाला। फिर इसी में रखेंगे x बराबर 1 प्लस y की जगह पे अब कुछ और रख दीजिए, 4 रख दें। चलिए 4 रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4 1 5, यहाँ कितना आ गया, 5। इस तरह से ये था मान सारणी, समीकरण किसका, 2 का, समीकरण 2 का। इस तरह से जब बीच में बराबर है तो या लगता है, इस प्रकार और लिखिए, या लिखिए, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये मान सारणी, ये डिब्बा भर गया। अब देखिए ग्राफ खींचना किस तरह से, बहुत आसान है। इस तरह से सब में प्लस प्लस है, तो इसका मतलब प्रथम पाद में आएगा। चतुर्थांश जानते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तो वही में देखिए इस प्रकार आता है। अब ग्राफ इस प्रकार खींचना है, ठीक ना। ये है x, ये है y, ये है x डैश, ये है y डैश। इस तरह से
एक्स अक्ष को, ये जो है एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज। वाई अक्ष को क्या कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं वाई अक्ष को कोटि। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और मूल बिंदु का नियमक क्या होता है 0 0। मूल बिंदु का नियम यानी एक्सो का 0 वाई का भी 0। ये है प्रथम पाद। ये कौन पाद है चतुर्थांश बोलते हैं इसको। तो ये कौन सा चतुर्थांश है फर्स्ट। फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, क्या होता है प्लस प्लस। ये सेकंड है यानी कि ई प्लस है, ये प्लस है। तो इस तरह से प्लस प्लस आ गया, देख रहे हैं ना इस तरह से। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो इसमें क्या आ जाएगा पहले एक्स वाला लिखा जाता है, तो इसलिए एक्स का क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें माइनस और वाई का प्लस। इस तरह से ये दूसरा पद हुआ। दूसरा ये फर्स्ट वाला हुआ, ये फर्स्ट वाला। ये तृतीय में माइनस माइनस होता है, तृतीय में माइनस। ये कौन सा है तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। इसमें क्या होता है एक्स का पहले प्लस ले लेंगे और वाई का यहाँ क्या है वाई का ये लेकिन माइनस। तो इस तरह से देखिए कभी कभी ये भी पूछ देता है एग्जाम में, बीच में कॉमा दे दीजिए इस तरह से, ठीक ना। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण पहले एक का ग्राफ खींचेंगे, एक का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ अधिकतर क्या है 6 है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। यहाँ भी लिखेंगे उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना है, x का कितना है 6, कितना है 6। तो यहाँ 6 यहाँ है, यहाँ पे चलेगा इस तरह से लकीर, इस तरह से चलेगा ऊपर। उसके बाद y का कितना है 4, तो इधर से चलेगा इस तरह से। जहां पे टक्कर हो जाएगा वहीं पे वो ग्राफ के देखिए इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से देखिए यहाँ पे मिला, इस बिंदु का नाम क्या हो गया इस तरह से। ग्राफ में हालांकि दिया हुआ रहता है, ये लकीर क्या होता है, ये सब लकीर दिया हुआ रहता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 6 और 4, 6 और 4 लिख दिए इस प्रकार। अब दूसरा है 5 5। दूसरा क्या है x का भी 5 y का भी 5। तो x वाला ये है लकीर, तो यहां से चलेंगे इस प्रकार, x वाला इस प्रकार, कोई दिक्कत। इस तरह से 5 का इधर से चलिए देखिए कहां पे टकराया, यहाँ पे ना। तो इस तरह से इसको क्या लिखेंगे 5 और 5 नहीं, इस तरह से। अब इसको जो है आप लोग प्रैक्टिकल बॉक्स की सहायता से इसको मिला दीजिए। इसको क्या करना है मिला देना इस तरह से। ये दोनों बिंदु है देख रहे हैं ना, इस तरह से खींच दीजिए इस तरह से। देखिए कोई दिक्कत है। ये पहला यहाँ लिख देंगे समीकरण कौन है यही वाला, इसका यहाँ पे लिख देंगे नाम x + y = 10, यही था। चलिए उसके बाद अब समीकरण 2 का बनाएंगे कौन जी, यही खींचेंगे ग्राफ। तो देखिए यहाँ x का मान कितना है 4, तो 4 तो ये है x का, इस तरह से चलेगा इस तरह से। उसके बाद y का कितना है 3, तो इधर से चलेगा इस तरह से। यहाँ पे मिला, इसको मिटा। ये प्रैक्टिकल बॉक्स की सहायता से आप लोग बनाइएगा। तो इसको यहाँ इस बिंदु को क्या लिख सकते हैं 4 और 3, क्या लिखेंगे 4 और 3। क्यों यहाँ पे 4 और 3, x का मान 4 y का 3, x का मान 4, पहले x वाला होता है ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का मान 5 है और y का मान 4, तो यानी कि इसी पर जाएगा। तो कहाँ मिलेगा है यहाँ पे, कहाँ पे इस जगह पे नहीं, या 5 यहाँ तक आया, उसके बाद 4 इधर से तो यहाँ आया। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया 5 और 4, कितना हो गया यहाँ पे 5, 4। कौन बिंदु है ये बिंदु, ये वाला बिंदु 5 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे एगो बिंदु एगो यहाँ पे, इसको बगल में लिख देते हैं ताकि खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 4, 3 यही था। अब देखिए एगो बिंदु यहाँ है, एगो बिंदु कौन समीकरण 2 का। तो इस प्रकार से क्या होगा यहाँ पे देखिए ये बिंदु को मिला इस तरह से सीधा जाएगा, इस तरह से जाएगा ठीक ना। ये वाला देखिए तो ये दोनों पॉइंट मिल गया बिंदु, इस तरह से नीचे भी आ जाए। देखिए कटिंग हो गया,
एगो प्लस था एगो माइनस में, इसलिए कटेंगे। अब इस पर लिख देंगे कौन समीकरण, समीकरण ये वाला, इस पर लिख दें x माइनस वाई बराबर 1। इस तरह से यही था ग्राफ, यह क्या था ग्राफ। यदि आपको अच्छा लगे यह वीडियो तो आप लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये था ग्राफ, जो कि प्रत्येक एग्जाम में मतलब हर बार 5 नंबर में पूछा जाता है। इससे 5 नंबर फिक्स है, 5 मार्क क्या है फिक्स है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए, 2-3 बार करके समझिए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को के पास देते रहेंगे। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।